हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारी बात हो रही थी मैट्राइसिस पे, और लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हमने कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, और आज बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देख बेटा, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव इट्स डिटर्मिनेंट। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स डिटर्मिनेंट, हैज इट्स ठीक है ना। अब आपसे कहा जाए लेट ए इज इक्वल टू, हम बेटे कहें एक मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 देन A3 B3 C3, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट होगा देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू सिंपल बेटा A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2, ये हुआ A3 B3 और C3। यानी ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इट्स डिटर्मिनेंट। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर होता है, 2/2 3/3 या 4/4 वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो ये इसका क्या हुआ, डिटर्मिनेंट हुआ। ठीक है, ओके। चलो अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, इग्नोर करिए आप, और आगे हम बात करें। ठीक है, देखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, दे बेटा पहली बात आपसे कहें हम, पहली बात देखो, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। देखो इसके पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आपसे कहा जाए लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। देन बेटा पहली बात देखिए, अब डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पहले बोल दिया मैंने, डिटर्मिनेंट ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं भी लिखता बेटा तो पहले हम आपको बता चुके हैं कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन हैव इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर बेटा ध्यान दो आप, देखो इन डिटर्मिनेंट्स रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होती। बेटा इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ओके बेटा। फिर आपसे कहा जाए तीसरी बात, राइट डाउन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। देखो तीसरी प्रॉपर्टी है बेटे, ठीक है। देखिए आप आराम से बेटा लिखते चलो, समझते चलो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ओके। फिर बेटे कहा जाए, अब देखो ध्यान दो बेटा, अगर ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, चलो इतना पहले आप नोट करिए, यानी अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो पहली प्रॉपर्टी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट तभी करेगा जब मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। और दूसरा का बेटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ए। फिर आप कहा जाए ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा, आगे बढ़े हम। प्रॉपर्टी 4 ध्यान दीजिए, if A is orthogonal matrix, then determinant of A is equal to, बोलो कितना होगा, प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि अगर ये बेटा ऑर्थोगोनल है तो ए स्क्वायर क्या होता है, आई होता है। ठीक है ना, ये पढ़ा आपने। अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या डेफिनेशन थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो आपने कहा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। तो उस केस में बेटा क्या होगा, अब देखो ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट सेम होगा और आई का डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, फिर बेटा अब ये 5वीं प्रॉपर्टी ध्यान देना, ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान देना, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर बेटे क्या ऑड हो, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए फिर बेटे कहा जाए, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, यानी अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक उसका ऑर्डर क्या इवन हो, यानी 2 ऑर्डर हो, 4 ऑर्डर वगैरह वगैरह, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो हम आपसे कहें a इज इक्वल टू, देखो बेटा 0, 5, ठीक है ना, और ये -5 और 0, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर बेटा आपने कहा कितना है, 2 ऑर्डर यानी इवन ऑर्डर है। अब इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज 0, 5, -5 और 0, इसको बेटो दिस माइनस दिस कितना आ गया, ये 5 स्क्वायर आ गया, देख लो, दैट इज स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, यानी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, यानी अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और ऑर्डर इवन हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है ना बेटा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए देन बेटा 7th वन, ध्यान दे आप, 7th प्रॉपर्टी नोट करिए आप, यानी अगर
ऑड ऑर्डर है, ठीक है बेटा, अगर ऑड ऑर्डर है तो आप कहोगे कि उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, और अगर इवन ऑर्डर है तो ये बेटा परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए बेटा 7th, ठीक है। ओके, हम आपसे कहें डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, अब देखो समझो बेटे, यहाँ पर ये खास प्रॉपर्टी देखिए आप, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, ध्यान दो बेटा, यानी देखिए अगर आप किसी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके एवरी एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई करोगे, यानी फर्स्ट कॉलम को के से, सेकंड कॉलम को के से, थर्ड कॉलम के से। अब जब आप उसके डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो फर्स्ट कॉलम से के बाहर निकालोगे, आप सेकंड से भी बाहर निकालोगे, थर्ड से बाहर निकालोगे, यानी के क्यूब बाहर आएगा। यानी अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 है तो के क्यूब बाहर आएगा, और ऑर्डर n है तो आप कहोगे दैट इज के की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए, जहाँ n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। समझ गए बेटा, क्योंकि आपको हर कॉलम से या एवरी रो से आपके बाहर निकालोगे, और अगर ऑर्डर n है तो n रोज हैं तो k की पावर n बाहर आ जाएगा। समझ गए बेटे। अब आपसे कहें हम राइट डाउन, ओके, 8th वन, 8th है बेटा डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, a की पावर n, देखो a रेज द पावर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a रेज टू द पावर n, जहाँ बेटा ध्यान देना n बिलोंग्स टू n है। और 9th प्रॉपर्टी है दैट इज, देखो इफ a इज इक्वल टू बेटे कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, यानी आपसे कहा जाए देखो ऐसा A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, ठीक है ना, इसको बेटे ऐसा लिखते हैं दैट इज डायगोनल A1 A2 A3, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज A1 इंटू A2 इंटू A3 होगा। यानी अगर मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका डिटर्मिनेंट होगा प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक बेटा, आई बात समझ में? चलो अब देखो, आप ध्यान दीजिए, आगे बढ़ें। चलो अब देखो बेटे, आपसे कहा जाए इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, राइट डाउन। इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। चले अब हम ध्यान दें बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये है, देखिए लिखो बेटा, इफ ए बी एंड सी आर, if A, B and C are square matrices of order, are square matrices of order n, ठीक है बेटा, आप स्क्वायर मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर n, मैट्राइसेस ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। समझ गए कि ए बी सी 3 मैट्राइसेस हैं, इनका ऑर्डर बेटे कितना n है। अब कहा जाए, ठीक है बेटे, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट 2 है, बी का 3 है और सी का 5 है।
ठीक है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन है बेटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 into डिटर्मिनेंट a क्यूब b स्क्वायर c माइनस डिटर्मिनेंट a क्यूब b स्क्वायर इंटू c की पावर -1। ये बेटा सवाल है। अब देखिए आपसे कहा जाए, ठीक है ना, अब इसका सोल्यूशन देखो बेटा, हमें चाहिए क्या, 10 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर इंटू सी -1, ठीक है ना। ये बेटे कितना होगा, अब प्रॉपर्टी से देखो आप, तो 10 तो बाहर है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी की पावर -1, दैट इज बेटा 10 इंटू, देखो अब आपने एक प्रॉपर्टी देखी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बी की पावर 2 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट, देखो ध्यान देना, अब ये सी रेज टू द पावर कितना हो गया, -1। सो दिस इज 10 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो आंसर हुआ 10 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू कुछ नहीं अपॉन कितना बेटा 5, तो आंसर कितना हो गया 16 इंटू 9 यानी 144। ये बेटा सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 144, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 144, यानी देखो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज की, किसकी बोलो, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस की, ठीक है। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं तो बेटा एक और सवाल लिखे आप, ये नोट कर लिया। क्वेश्चन बेटे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, राइट डाउन। इफ ए इज इक्वल टू, देखो इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी बी सी ए और सी ए बी, ठीक है ना, और बेटा ए बी सी इज इक्वल टू 1, ए बी सी इज इक्वल टू 1 और ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, यानी ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द क्वेश्चन है देन फाइंड, बेटा देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हम बेटे कहें सी क्यूब, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है। चलो देखो बेटा एक बार आप ट्राई करो, सॉल्यूशन क्या दिया है, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, बेटे इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, ठीक है बेटे, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई, और बेटा आपने पढ़ा ए ट्रांसपोज और ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, बराबर होता है, या दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ आई कितना होगा 1 होगा। और इसे बेटे अगर ऐसा है तो ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो आप कहोगे
ए इज इक्वल टू, यानी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मतलब डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आई बात समझ में? बोल बेटे। ओके, तो इतना बेटे आप पहले नोट कर लीजिए। और ये बात तो हम यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे, अगर ए ट्रांसपोज ए आई है तो ए मस्ट बी ऑर्थोगोनल, और अगर ए ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? प्लस माइनस 1। अगर ए ऑर्थोगोनल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा प्लस माइनस 1। ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बेटे ध्यान दे आगे हम देखिए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यहाँ तक आप नोट कर लिया। और इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए क्या बनेगा? ए बी सी बी सी सी ए बी। देखो ध्यान दो बेटा, दिस विल इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ए बी सी, बेटा बी सी ए और सी ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और बेटा अगर आपको याद हो तो इस वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है? हमने डिटर्मिनेंट के चैप्टर में 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आपको लिखवाई थी, आपके काम पे आ सकती हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलेंट, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। और इसकी वैल्यू बेटे होती है, अगर आपको याद हो ठीक है, नहीं तो आप एक्सपेंड कर लो, ठीक है ना? 3abc माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और बेटा ये ए बी सी 1 दिया हुआ है, तो 3 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। बेटे इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस 1। अब देखो दैट इज़ 4 और 2, जब प्लस लोगे 4 आएगा और माइनस लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी हमने कहा आई बात समझ में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 4 और 2 अकॉर्डिंग एज, यहाँ से आप प्लस माइनस क्या सेलेक्ट करते हो। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग एज यहाँ से आप प्लस या माइनस क्या लेते हो। ठीक है बेटे, सवाल हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, राइट डाउन। बेटे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस आपको बेटा अपने प्रति ईमानदार होना है, न तो मेरे प्रति न तो माँ बाप के प्रति, केवल आपको अपने प्रति ईमानदार होना है। मीन्स रोज़ का काम रोज़ करना है, डेली आपको वीडियो देखना है और डेली आपको लाइव लेक्चर में आना है। ठीक है ना? क्या समझे आप? आपको डेली का वीडियो बेटे डेली, या रोज़ का वीडियो रोज़, और रोज़ आपको लाइव क्लास में आना है। और जो टेस्ट हम दें आपको सारे टेस्ट में अपीयर होना। इतना काम आप करते रहो, बाकी ठीक है ना? हम बैठे हैं, ठीक है? चलिए, क्या हम खड़े हैं? चलो मान लो भैया हम खड़े हैं, ठीक है? चलिए ध्यान दो बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलो राइट डाउन, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखो बेटा, देखो राइट डाउन बेटा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, सॉरी देखो बेटा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज said to be singular or non-singular according as
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी, और अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है बेटा, यानी मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ये डिपेंड करेगा ए के डिटर्मिनेंट में। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, और अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर होगा कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, और ये नॉन सिंगुलर होगा कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो, नॉन जीरो हो। ठीक है बेटा, ओके ठीक है, आगे बढ़ें, राइट डाउन। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें बेटे, पहला हम आपसे कहें ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स बेटा आप लो 1 2 3 1 2 3 -1 0 और 2, दैट इज 2 4 6, दिस इज 2 4 6, ये बेटा मैट्रिक्स है। अब इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 1 2 3 -1 0 2 और ये 2 4 और बेटा 6, और इसको आप एक्सपेंड करो, वैल्यू क्या आती है, ये वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे, आप यहाँ कह दो, इसका मतलब ए इज, बोल बेटा, सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट बेटे क्या है, 0 है। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की। देखिए आप, हम बात करें बेटा दूसरी एग्जाम्पल की। देखिए बेटे, मैंने पहले भी कहा था इस चैप्टर में डेफिनेशंस बहुत हैं। ठीक है ना, चलिए दूसरी बात आपसे कहा जाए बेटा, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हमने लिया 2 3 4 5 2 3 4 5। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या बना, दैट इज 2 3 4 5, और इसकी वैल्यू आ गई 10 -12 -2 विच इज नॉन जीरो। इसका मतलब ए इज, बोल बेटा, नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। यानी अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ए 0 होगा, और अगर बेटा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। चलो अब बेटा एक क्वेश्चन थोड़ा जेई मेंस लेवल का। ठीक है ना, चलो ध्यान दो बेटा, इतना पहले आप नोट कर लीजिए तो बेटे हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक सवाल है बेटा, सवाल ये है, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। अभी ओमेगा बेटे क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इफ ओमेगा इज ए कॉम्प्लेक्स नॉट इक्वल टू 1 is a complex cube root of beta unity, यानी ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन प्रूव दैट द मैट्रिक्स, देन बेटे कहा जाए प्रूव दैट द मैट्रिक्स, बेटा मैट्रिक्स क्या लिखिए आप, 1 + 2 ओमेगा, देखो 1 + 2 ओमेगा रेज़ द पावर
2017 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 2018, ठीक है बेटा, ओमेगा रेज द पावर 2018 और फिर यहाँ बेटे 1 है, ये फर्स्ट रो हो गई। और सेकेंड रो है 1, ये बेटा 1 है और इसकी जगह है 1 प्लस 2 ओमेगा रेज द पावर 217, नहीं एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा चेंज है, चलो मैं पूरा मिटा देता हूँ। देखिए बेटे यहाँ वाला एलिमेंट है 1 प्लस ओमेगा रेज द पावर 2017 प्लस 2 ओमेगा रेज द पावर 2018 और अब यहाँ आएगा ओमेगा रेज द पावर 2017, ठीक है। और बेटा थर्ड रो है ओमेगा रेज टू द पावर 17, ओमेगा रेज द पावर 2017, ओमेगा रेज द पावर 2018 और यहाँ का एलिमेंट है 2 प्लस, यह है बेटा 2 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 17, ओमेगा रेज द पावर 2017 प्लस 2 ओमेगा रेज द पावर 2018 इज, आपको दिखाना है सिंगुलर, इज सिंगुलर, ठीक है ना। अब बेटा करना क्या है, हमें यहाँ पे पहली बात ओमेगा, देख बेटा ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, समझ लो बेटे, ठीक है। अब चलिए, अब पहली बात, अगर ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो बेटे आपने क्या पढ़ा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। आपने बेटे ये भी पढ़ा है कि अगर हमें ओमेगा की पावर n की वैल्यू चाहिए तो आप n को आप 3 से डिवाइड करते हो और जो रिमाइंडर आएगा वही बेटे यानी ओमेगा की पावर n इज इक्वल टू ओमेगा की पावर r होता है, क्योंकि ओमेगा की 1 ओमेगा की पावर 6 1 यानी 3 के मल्टीपल पे ओमेगा की पावर n क्या होता है 1, ठीक है। तो बेटे पहली बात हम ये प्रॉपर्टी देखेंगे और इसको अगर हमें बेटे सिंगुलर प्रूव करना है तो बेटा हमें इसके डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करना पड़ेगा। बेटे पहली बात, ये जो ओमेगा रेज द पावर 2017 है ये ओमेगा बन जाएगा, क्योंकि जब आप 2017 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा और ओमेगा रेज द पावर 2018 बेटा बनेगा ओमेगा स्क्वायर। तो पहली बात बेटे हम ये दो बातें नोट कर लें, यानी ये हो गया, ठीक है। यानी बेटा ओमेगा रेज द पावर 2017 ये कितना होगा बेटे ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा रेज द पावर 2018 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है और जब आपको ओमेगा रेज द पावर n चाहिए तो आप n को 3 से डिवाइड करते हो। अगर यहाँ क्वोशंट हुआ और r रिमाइंडर हुआ बेटे इसका मतलब ओमेगा के पावर n होता है ओमेगा रेज टू द पावर r, ठीक है ना, ओमेगा रेज टू द पावर r, ठीक है। ओके बेटे, चलो अब आपसे कहा जाए ये बेटे हम मैट्रिक्स A मान लेते हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट A लिखे बेटे हम और ओमेगा रेज टू द पावर 2017 को ओमेगा लिख दिया जाए और 18 वाले को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया जाए तो दिस विल इम्प्लाइज, अब बेटा मैं लिख रहा हूं यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, दिस विल इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, दे बेटा 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 ओमेगा, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटे। और बाकी क्या था
ओमेगा स्क्वायर और 1, ये बेटे हुआ ओमेगा स्क्वायर और ये 1, ठीक है। यहाँ बेटे 1 कर दिया जाए। और फिर अगला क्या था, सॉरी ये मैट्रिक्स है बेटा, ये डिटर्मिनेंट है, सॉरी है ऐसा। अब देखिए फिर दूसरा रो क्या था बेटा, 1, यहाँ 1 था और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा। देख बेटे ये क्या था, ये था 1 प्लस यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, और अगला था ओमेगा से ओमेगा हो गया, दिस इज ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर। और फिर बेटे अगला हो जाएगा 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। अब बेटे हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। देखो हम बेटे करें क्या, ध्यान दीजिए। अब बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो 2 ओमेगा है इसको हम 1 प्लस ओमेगा कर दें, तो बेटा अब ये डिटर्मिनेंट यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ बेटा 1 है, ये 1 रहेगा, और यहाँ बेटा क्या बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ठीक है ना। ये बेटे इसका थर्ड रो था 1 प्लस ओमेगा की पावर 17 यानी ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। एक सेकंड बेटा, यहाँ शायद कुछ गड़बड़ हुआ है, ओमेगा प्लस ये होगा 2 ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा पीछे जाएं, देखो यहाँ बेटे क्या ओमेगा के 17 है और ओमेगा की पावर 2018 है, तो 17 वाला ओमेगा होगा और ठीक है ना, ये 18 वाला ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यानी 1 प्लस, ठीक है ना, ओमेगा प्लस बेटा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओके। यानी अब ध्यान दो, चलो कोई बात नहीं बेटा, देखिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बेटे बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ क्या है ओमेगा है, ठीक है ना, आई बात समझ में। और बेटे अब ये ओमेगा है, देखो ये 1 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको क्या लिखा हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, और ये बेटा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बेचे देखो ध्यान दो, ये है देखो इसको, ये वाला क्या है, ये 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बेटे इस 2 को हम 1 प्लस 1 कर दे रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो क्या बचा, ये बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा, यानी यहाँ बेटे आ गया माइनस ओमेगा, ठीक है, ओके। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। और अब बेटे ध्यान दो, अगर हम देखें तो इस अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, आई बात समझ में। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होगा, आप चाहो तो ऐसा कर दो C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना, आप ऐसा कर दो बेटे, ओके, समझ गए बात को। या बेटा आप थर्ड कॉलम से
आप ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो 1 1 जैसे मर्जी आपकी कर दो, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटे 0 आएगी। ठीक है ना, आई बात समझ में? ओमेगा ठीक है, यानी देखो ये तो बेटा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा ना यहाँ, और अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो देखो फिर एक काम करो, एक सेकेंड है बेटे, यहाँ पे फिर ये देखो ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 नहीं होगा। एक सेकेंड है, ये करेक्शन कर लो। एक 1 + 2 ओमेगा रेज़ द पावर 2017 प्लस ओमेगा, यानी अब ये बचेगा हमारा, देखो एक सेकेंड बेटा, यानी यहाँ क्या बच जाएगा अब ये ओमेगा, देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। देख बेटा एक सेकेंड, यहाँ ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 ओमेगा हो जाएगा। ठीक है ना, 2 ओमेगा, एक सेकेंड घबराओ नहीं यार, 2 ओमेगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा बेटा ओमेगा। ठीक है ना, ऐसा करो आप। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे क्या करें हम, आप देखो हम देखो बेटा दिस इज इक्वल टू ओमेगा बाहर निकाल लो, कहाँ से? सेकेंड कॉलम से। ये बचेगा ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा, और यहाँ C1 C2 आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है ना, और अगर वैल्यू 0 है तो बेटे मैट्रिक्स क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ए 0 है तो आपने कहा मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है ना, ओके। अब बेटा क्वेश्चन आप अपना होमवर्क लिखिए फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, कोई परेशानी? आपसे कहा गया यहाँ पे एक छोटा सा बेटा करेक्शन आपको करना है क्वेश्चन में। ये क्या था, 2 ओमेगा की पावर 17 और ओमेगा रेज़ द पावर 2018। ठीक है, पहले क्या था, यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, अब यहाँ तो ऐसा कर लो बेटे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ध्यान दो बेटा, आपसे कहा जाए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क। क्वेश्चन है बेटे, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स, फाइंड द रियल value of x for which the matrix x plus 1 3 5 x plus 1 3 5, then beta 1 x plus 3 5 1 x plus 3 5 और बेटा 1 3 x plus 5 1 3 x plus 5 इज नॉन सिंगुलर। देख बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको a मान लिया जाए और अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है ना बेटा, a का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, नॉन ज़ीरो हुआ। ठीक है, तो बेटा अब a का आप एक्सपेंड करोगे तो बेटे यहाँ से x के टर्म से इक्वेशन आएगी और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड -9। तो अब आंसर होगा आपका दैट इज x बिलोंग्स टू r माइनस सेट है 0 और -9, यानी 2 पॉइंट्स आप निकाल दोगे। ठीक है, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी कैलकुलेशंस हैं तो बेटे कुछ तो कमा के खाना पड़ेगा, हैं थोड़ी बहुत मजदूरी करोगे कमाओगे तो रोटी अच्छी लगेगी। ठीक है, ओके, जल्दी करो बेटा, आगे की बात हम अगले लेक्चर में। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो तो x की वैल्यू निकालनी है, अगर ये नॉन सिंगुलर होगा तो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा।